नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मेरा नाम है अमृत और मैं काम करता हूँ क्रूज शिप पे। और इस चैनल पे मैं क्रूज शिप लाइफ के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। और आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि क्रूज शिप में ज्वाइन करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा कितना टाइम लगता है क्रूज शिप में, सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के वीडियोस में मिल जाएगी। इसके अलावा जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है और आज की डेट में बहुत जल्दी ये 2500 सब्सक्राइबर टच करने वाला है। सो आपका दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो जो मेरे को रिक्वेस्ट किया है वो रिक्वेस्ट किया अनिरुद्ध शर्मा ने, जिन्होंने मुझे बोला था कि यूनिफॉर्म के रिलेटेड वीडियो बनाओ। जी हाँ, जब आप क्रूज शिप ज्वाइन करते हो सो आपके मतलब जो भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जब आप क्रूज शिप ज्वाइन करते हो तो आपके मन में डाउट होता है कि यूनिफॉर्म का पैसा देना पड़ेगा क्या, या फिर यूनिफॉर्म कितने सेट मिलेंगी और कैसी यूनिफॉर्म होगी। सो हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म एक ऐसी मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। मतलब कि जब हम क्रूज शिप पे काम करेंगे तो हमें वो डेली पहननी है। सो जब भी आप नई नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपके मन में एक्साइटेड रहता है कि मेरी यूनिफॉर्म कैसी होगी, कितने शर्ट मिलेंगे, कितनी पैंट्स मिलेंगी, कैसी यूनिफॉर्म होगी। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड में रहता है। सो आज की डेट में मैं अभी इस वीडियो में यही बताऊंगा कि यूनिफॉर्म को वॉश कैसे किया जाता है, यूनिफॉर्म कैसे मिलती है और क्या क्या प्रोसेस होता है। सो वीडियो को एंडिंग तक बिल्कुल देखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, जिस दिन आप ज्वाइन करते हो, आप सारा आपका एचआर से सब कुछ मीटिंग हो गया, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। और जब आपके डिपार्टमेंट हेड से आपको कोई पिकअप कर लेता है, जो आपको आपका डिपार्टमेंट दिखाता है, तब वो आपको एक साइन ऑन पैकेज देता है। साइन ऑन पैकेज देते हैं। उस साइन ऑन पैकेज में आपका मतलब कंपनी के पॉलिसीज रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, कई सारी चीजें रहती हैं, डिपार्टमेंट के बारे में रहता है। और उसके अलावा एक यूनिफॉर्म रिक्वेजिशन का पेज रहता है। सो यूनिफॉर्म रिक्वेजिशन में रहता है, मतलब एक साइड लेडीज का रहता है, एक साइड जेंट्स का रहता है। कि जैसे जैकेट हो गया, तो आपके डिपार्टमेंट की जो यूनिफॉर्म होती है ना, सो वो उसमें आपको जैसे क्या यूनिफॉर्म आप लोगों के डिपार्टमेंट में होती है तो वो आपको सेलेक्ट कर वो आपको बताते हैं। सो वो उसमें सब कुछ रहता है। एक बार जैसे आप अपने रूम में चले जाते हो, अपना लगेज रख दिया और उसके बाद में आपने मतलब कि लंच करने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास आप जो भी न्यू साइन ऑन होते हैं, जो भी नए फर्स्ट टाइम क्रूज शिप पे ज्वाइन करते हैं, वो जाते हैं लिनन रूम। सो आप लिनन रूम में जाते हो। फिर लिनन रूम में सब लोग कहीं वेट कर रहे होते हैं, तो फिर आप अपना एक पेज देते हो जिसमें आपका नाम लिखा रहता है, पोजीशन लिखा रहता है। सो अगर आपको आपका साइज पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता होता सो आप बताइए कि सॉरी आई डोंट नो, मुझे मेरे साइज क्या है। तो वो आपको ट्राई करने के लिए देंगे, जैसे स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया। सो नॉर्मली 2 से 3 सेट मिलते हैं आपको ड्रेसेस के। जैसे मेरा अगर खुद का एग्जांपल दूं तो मुझे टोटल 3 शर्ट्स मिलती हैं, 2 जैकेट्स मिलती हैं और 2 ट्राउजर एंड शूज मिलते हैं। मतलब क्या होता है कि ये सब एक कंपनी टू कंपनी बेसिस और शिप टू शिप बेसिस होता है जो डिसाइड करते हैं। सो एक बार जैसे आपको आपको लगता है हाँ यार ये शर्ट सही है, तो आप जैसे ट्राई कर लिया, उसके बाद आपने अपनी यूनिफॉर्म कलेक्ट कर ली। यूनिफॉर्म के साथ वो आपको जो देते हैं, वो आपको लिनन भी देंगे, वो आपको बेडशीट देंगे, वो आपको डुवे कवर देंगे, वो आपको पिलो कवर देंगे, टॉवल देंगे। क्योंकि उनको पता है कि आप फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप न्यू न्यू ज्वाइन कर रहे हो शिप पे। सो आपको ये सब रिक्वायरमेंट होगी, तो सब कुछ आपको उधर वहां पे देंगे। अब बात करते हैं चार्जेस की। सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द जितना मुझे पता है, क्रूज लाइन कोई भी कंपनी क्रूज लाइन जैसे होती है यूनिफॉर्म का चार्ज नहीं करती है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो मेरे को यूनिफॉर्म का चार्ज नहीं करती है। अच्छी कंपनी है, आई लव दैट कंपनी। लेकिन कंपनी टू कंपनी बेसिस होता है। जैसे जितना मेरे को पता है, रॉयल कैरेबियन में यूनिफॉर्म का चार्ज होता है जैसे $15 के आसपास या $20 के आसपास आपको यूनिफॉर्म का चार्ज करती है। लेकिन ये मैं अपने फ्रेंड के बेसिस बता रहा हूँ, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था। लेकिन कंपनी टू कंपनी बेसिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिफॉर्म जो होती है बिल्कुल फ्री होती है। एक बार आपको आपकी यूनिफॉर्म मिल जाती है तो जैसे आप कपड़े पहनते हैं, तो जैसे कि आपको लगता है आपकी पैंट लंबी है या फिर कमर में थोड़ी बड़ी है, सो बाजू में ही टेलर रूम रहता है। तो आप उनके पास जाइए, उनको बता सकते हैं कि आप न्यू हायर हैं या फिर आज ही साइन ऑन किया है। सो वो आपका साइज मेजरमेंट ले लेंगे। आपको एक यूनिफॉर्म तो वो अभी करके दे देंगे, बाकी आप बोलेंगे आप ये सब रख दो, 1-2 दिन
3 दिन में आप जाके ले लेना। तो वो एक यूनिफॉर्म पैंट तो फटाफट काट करके आपको एकदम से उसी टाइम आपको दे देंगे। सो ऑल्टरेशन हो जाता है उसी टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्विक सर्विस होती है। अब बात करते हैं कितने सेट मिलते हैं यूनिफॉर्म के। सो जितना, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली 2 से 3 सेट यूनिफॉर्म के मिलते हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी बेसिस। कई बार कंपनी जैसे F&B हो गया, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो गया, इनका रोटेशन ज्यादा होता है तो इनको 3 सेट मिलते हैं, बट नॉर्मली मोस्ट 2 से 3 सेट यूनिफॉर्म के मिलते हैं। ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म अलग होती है, जैसे उनको दिन में अलग यूनिफॉर्म होती है, जैसे व्हाइट शर्ट हो गया, पैंट हो गया, और इवनिंग टाइम पे उनको ब्लू कलर का जैकेट टाई होती है और अलग यूनिफॉर्म होती है। सो डे यूनिफॉर्म अलग, इवनिंग यूनिफॉर्म अलग होती है। सो इसके अलावा मैं आपको बता, जैसे मैंने खुद का बताया, तो टोटल 3 शर्ट मिलते हैं और 2 जैकेट मिलती है और 2 ट्राउजर मिलती है। क्योंकि शर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में स्वेटिंग आती है। ये, और बाद में टाई भी मिलती है और शूज भी मिलते हैं। अब आ जाते हैं वॉशिंग सिस्टम। वॉशिंग का कैसा है, सबके मन में डाउट होती है, यार यूनिफॉर्म कैसे धोएंगे या फिर क्या होता है। दोस्तों, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। यूनिफॉर्म जो वॉशिंग होती है, वहाँ पे एक सिस्टम होता है। जहाँ से आप यूनिफॉर्म लेते हैं लिनन रूम से, वहाँ पे हर दिन का एक स्केड्यूल होता है। जैसे मेरा डिपार्टमेंट है होटल का, होटल डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर चार्ट रहता है, कैलेंडर रहता है। उस एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको गंदी यूनिफॉर्म ड्रॉप करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर सेक्शन में। जैसे कि 8 to 12 का टाइम होता है, मॉर्निंग 8 to 12। उस टाइम पे आपको अपनी यूनिफॉर्म ड्रॉप करनी पड़ती है। आपको एक पेपर भरना पड़ता है, एक तो खुद के लिए कितने शर्ट ड्रॉप किए, कितने पैंट, कितनी जैकेट, और दूसरा होता है लिनन कीपर के लिए, जो आप वो कैलकुलेट करेगा। आप उस दिन दे दीजिए, और एक्सप्रेस सर्विस होती है एक तरीके से। अगले दिन सुबह 8 से 12 या फिर इवनिंग टाइम में 3 से 6 कभी भी आप अपनी यूनिफॉर्म ले सकते हो। और यूनिफॉर्म वॉशिंग का आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल फ्री होती है, एक्सप्रेस सर्विस होती है। अगर आपको प्रिविलेज होती है, अगर आप एक प्रिविलेज होते हैं, तो आप अपनी यूनिफॉर्म को लॉन्ड्री बैग में डाल सकते हैं, और उसको, जैसे कि नॉर्मली डेक 2 में होता है या डेक 3 में होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है, आप लॉन्ड्री रूम में सीधा जाके ड्रॉप कर दीजिए, लॉन्ड्री रूम में भर के, और फिर बाद में जब रेडी हो जाती है एक दिन में, तो आप जाके पिकअप कर लीजिए। लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करता। मेरे को अगर यूनिफॉर्म ड्रॉप करना है तो मैं सीधा अपने लिनन रूम में ड्रॉप करूंगा, लॉन्ड्री में क्यों जाऊंगा, वहीं पे ड्रॉप करके अगले दिन मुझे मिल जाएगी। ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है। हाँ, एक और चीज, अगर आप ऑफिसर है, आपको एक प्रिविलेज मिलता है कि जो एक हाउसकीपिंग अटेंडेंट मिलता है, आपकी जो भी यूनिफॉर्म है, डर्टी यूनिफॉर्म है, जो भी कपड़े हैं, आप उसको बैग में डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका पिकअप कर देंगे, और जब रेडी हो जाएंगे तो आपके रूम के अंदर या रूम के बाहर जाके आपको दे देंगे। ये ऑफिसर्स लोगों को प्रिविलेज मिलती है। अब बात करते हैं पर्सनल क्लोथ्स के। जैसे कि अभी यूनिफॉर्म का तो हो गया, लेकिन अगर हमारे खुद के पर्सनल कपड़े हैं, जैसे कि चड्डी हो गया, बनियान हो गया, कुछ भी जैसे हमारे खुद के पर्सनल क्लोथ्स है, तो उसके लिए डोंट वरी दोस्तों, क्रू लॉन्ड्री होती है, जहाँ पे आप अपने कपड़े जाके धो सकते हो। देखो, एक तो लॉन्ड्री होती है जो कि यूनिफॉर्म उस सब के लिए, जिसमें गेस्ट के क्लोथ भी जाते हैं। एक होता है क्रू लॉन्ड्री। आप वहाँ पे जाइए, आप कई सारी वॉशिंग मशीन रहती हैं, सारे क्रू मेंबर खुद के पर्सनल क्लोथ्स वहीं पे धोते हैं। आप वहाँ पे जाइए, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालिए, और वॉश हो जाएंगे, फिर ड्रायर भी रहता है, ड्राई हो जाएंगे, और आयरनिंग की फैसिलिटी भी होती है। आपको अगर कपड़े आयरन करने तो आयरन कर लो। नॉर्मली क्या है, हर कोई एक दिन, एक पर्टिकुलर दिन निकालता है। जैसे मैं हूँ 10-15 दिन में एक बार दिन निकालता हूँ। उस दिन मैंने जैसे सुबह उठा, फटाफट यूनिफॉर्म कपड़े डाले अपने, धुल गए, वॉश किए, फटाफट 2 घंटे के अंदर सब कुछ फटाफट हो जाता है। पर्सनल क्लोथ्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास क्रू लॉन्ड्री रहती है। ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट है, आपको खुद नहीं धोना पड़ता। आप जाइए, लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन में डालिए, और कपड़े आपके फटाफट आपको रेडी मिलेंगे। और हाँ, अगर आप ऑफिसर है तो आपको क्लीनिंग सर्विस मिलती है। हाउसकीपिंग वाला आएगा, हाउसकीपिंग अटेंडेंट आपके आएंगे, कपड़े पर्सनल क्लोथ आप लॉन्ड्री बैग में डालिए, पिकअप कर लेंगे, फिर बाद में वॉशिंग होकर रेडी होकर फिर आपके पर्सनल क्लोथ आपके रूम में आ जाएंगे। लेकिन मैं अपने पर्सनल को प्रेफर नहीं करता कि कोई भी वॉशिंग करे। पर्सनल क्लोथ क्या, एक खुद की एक पर्सनल चीजें होती हैं, वो नहीं चाहता कोई दे, तो मैं प्रेफर करता हूँ खुद ही वॉश करो, खुद ही पिकअप करो। ओके।
अब बात करते हैं अगर यूनिफॉर्म डैमेज हो गई या फिर रिप्लेसमेंट चाहिए, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जैसे 6 महीने का 8 महीने का होता है। इस बीच के प्रोसेस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कई बार डैमेज भी हो जाती है, कई बार गंदी भी हो जाती है, मतलब जो नई भी इश्यू करानी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने डिपार्टमेंट हेड जो होता है, मैनेजर होता है, उनसे बात करके नई इश्यू करा सकते हैं। वो एक मेल भेजेंगे और लॉन्ड्री को, लिनन रूम को, तो वहाँ पे जाके आप पिकअप कर सकते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई चार्ज नहीं होता, लिनन विनन का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन कंपनी टू कंपनी बेसिस है। कई बार कुछ कंपनी चार्ज भी करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी जैसे शूज हो गया, आपकी यूनिफॉर्म हो गए, वो आपको फ्री में मिल जाती है रिप्लेस्ड। ओके, और अगर खराब हो गया है, अगर कुछ भी डैमेज हो गया, तो आप ऑल्टर कराने के, जैसे रिपेयर होना है तो टेलर के पास जाइए, वो अगर रिपेयर कर सकते हो तो रिपेयर भी कर देंगे। अब बात करते हैं साइन ऑफ के टाइम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो अब आप घर जाने वाले हो, तब आपकी यूनिफॉर्म का क्या होगा। तो दोस्तों यूनिफॉर्म आपको बहुत ही संभाल के रखनी है। कई बार होता है कि आप उसी शिप में वापस आएंगे, तो आप अपनी यूनिफॉर्म को संभाल के लिनन रूम को दे दीजिए। अगर उनसे पॉसिबल होगा तो संभाल के रख लेंगे, क्योंकि ताकि आप जब वापस आए तो आपको फटाफट आपकी यूनिफॉर्म वैसी की वैसी मिल जाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप नहीं आते हैं, तो आपकी यूनिफॉर्म को आप संभाल के अच्छे से आपको लिनन रूम में ड्रॉप करना है, और वहां से आप वो आपको स्टैम्प करके देंगे कि आपने अपनी यूनिफॉर्म लौटा दी है। तो यूनिफॉर्म को बिल्कुल ही अच्छे से आपको रखना है। जितने भी कपड़े, जो भी कपड़े, आपको तरीके से उनको लौटाना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी फेंक दो, वैसे नॉर्मली लोग करते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से करते हैं। तो आपको अपनी यूनिफॉर्म को संभाल के साइन ऑफ जब आप साइन ऑफ करते हो, तो प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से आपको अपनी यूनिफॉर्म लौटानी है। अब मैं आपको देता हूँ एक बोनस टिप। बोनस टिप ये है, क्रूज शिप में जब आप अंदर होते हैं शिप के अंदर, तो आपको आपका नेम टैग मिलता है और आपको शूज मिलते हैं। सो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके नेम टैग का बहुत ही ध्यान रखिए। कई बार जल्दबाजी में उतरते टाइम या फिर कई बार लोगों के बीच में आपका नेम टैग गुम हो जाता है। दोस्तों शिप के अंदर आपका नेम टैग ही आपकी आइडेंटिटी है। आपका नेम टैग और आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो क्रू कार्ड है, तो वो बिल्कुल संभाल के रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस में आपको डिफाइन किया जाता है कि आप एक क्रू मेंबर हो। अगर आपने अपना नेम टैग नहीं पहना है, तो कोई बोलेगा भाई हु आर यू गेस्ट और यू आर क्रू मेंबर, क्योंकि नेम टैग से आइडेंटिफाई होता है। अगर सिक्योरिटी के पता लगा, तो सिक्योरिटी आपसे क्वेश्चन करेगी, वेयर इज योर नेम टैग, वेयर इज योर आइडेंटिटी कार्ड। सो आपसे पूछ सकते हैं। सो अननेसेसरी उड़ता तीर मतलब। और बाकी होता है शूज का। शूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्रूज शिप के जब अंदर होते हो, आप कहीं पे भी चलते हो, सो आपको शूज ही पहनने होते हैं। आप चप्पल वप्पल पहन के, सैंडल वैंडल पहन के नहीं घूम सकते, क्योंकि सब चीज आयरन का होता है। और ये मैंडेटरी होता है कि आप प्रॉपर शूज पहनो। जैसे सेफ्टी शूज होते हैं वो प्रॉपर पहनो, क्योंकि उसकी ग्रिप होती है, वो कहीं पे भी फिसलते नहीं है, वो आपको हमेशा सॉलिड बना के रखते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको क्या बताना चाहूंगा, आप हर टाइम आपको शूज पहने रखने हैं, तो आपको आपके शूज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ओके दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि क्रूज शिप में यूनिफॉर्म कैसे मिलती है। सब इन्फॉर्मेशन आपको अब आइडिया लग गया होगा, कैसे आपको यूनिफॉर्म मिलती है, कैसे आपको धोना होता है, कैसे आपको इश्यू होता है, कितने सेट्स मिलते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा साइन ऑफ प्रोसीजर। जी हाँ, क्रूज शिप में आप जब घर जाने वाले थे, तो साइन ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। बिल्कुल आप अपनी तरफ से ये समझिए कि आप ही का चैनल है, मेरा चैनल नहीं, आप ही का चैनल है। आपको जो भी डाउट है इस चैनल पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप लाइक करते हो, हाइप करते हो, उतना ही ज्यादा ये वीडियो रेंज मिलती है उसको। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।